हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक ज्ञान। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद जो कि सभी वनडे एग्जाम में बार बार आते हैं। और ये हमारा पार्ट 2 है। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए है अनु 51 से 102, बी 263 से 270, सी 256 से 263, डी 368 से 395। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 356 से 263। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन है ए 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 7। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी अनुच्छेद 32। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। संविधान उपचारों संबंधित मूलाधिकार का प्रावधान। संविधान उपचारों संबंधी मूलाधिकार का प्रावधान यहाँ पर गलत है, आ नहीं होगा, प्रावधान ही सिर्फ होगा। अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। यदि मूल अधिकारों को राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान है। जैसे कि अधिकारों को राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है, कोई भी अधिकारों को राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और राज्य में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपील करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? यहाँ तो मिसप्रिंट है, निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 251, बी अनुच्छेद 252, सी अनुच्छेद 254, डी अनुच्छेद 256। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 संविधान की मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 152, बी अनुच्छेद 361, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 279। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है
कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 300, बी अनुच्छेद 300 क, सी अनुच्छेद 307, डी अनुच्छेद 51 क। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 क में बताया गया है। अनुच्छेद 300 क में बताया गया है संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकार के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 332 क, ऑप्शन बी 268 क, ऑप्शन सी 102 क, ऑप्शन डी 338 क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनुच्छेद ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 क। ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 क। 338 क में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 338 क। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 क में यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय जनजाति आयोग NCACT के नाम से जाना जाएगा। आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामले की जांच करें। फिर से एक बार देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 क में यह उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय जनजाति आयोग NCACT के नाम से जाना जाएगा। आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 332। तो संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो बताइए, ये तो आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगा। इसका वर्णन किया गया है 343 में। अनुच्छेद 343 में यह वर्णन किया गया है कि भारत का राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352,
बी अनुच्छेद 354, सी अनुच्छेद 300 अरे यार 252, डी अनुच्छेद 51। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 यह शक्ति देता है राष्ट्रपति को कि वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान में अनुच्छेद 352 वर्णित है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात से, आपका ऑप्शन ए, वित्तीय आपात से, राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रपति शासन से या संविधान संशोधन से। तो आपके आंसर हो जाएंगे सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगा सकते हैं? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? मतलब कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय जी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो एक बार और हम देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की राजभाषा, ये देखो ये राजभाषा लिखा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 255, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 252 एंड डी अनुच्छेद 368। तो अब बताइए, पहले मैं बता चुका हूँ इसका क्या आंसर होगा। तो बी अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं और इसका और अगला भी पार्ट में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।